धरती कहे पुकार के, पेड़ लगाओ आज से, पेड़ बचाओ आज से, यही कहती है नम्रता। तो आज हम कक्षा 4 में ईवीएस में लुकिंग अराउंड में चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का पाठ पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर का हल भी करेंगे। आओ शुरू करें। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ नम्रता। दिस इज ए ट्रू स्टोरी। यह एक सच्ची कहानी है। यह एक सच्ची कहानी है। फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की, ऑलमोस्ट 300 ईयर एगो, लगभग 300 साल पहले, इन ए विलेज, गाँव में, कॉल्ड खेजडली। खेजडली लिव्ड अमृता। खेजडली गांव में अमृता रहती थी। खेजडली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर के नज़दीक है ये खेजडली गांव। विलेज गोट इट्स नेम, गांव ने इसका नाम प्राप्त किया था बिकॉज ऑफ इट्स मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर, क्योंकि वह गांव में वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष उगे हुए थे, इसलिए गांव का नाम पड़ा खेजड़ली। खेजड़ली, तो पेड़ कौन से थे वहाँ पर? खेजड़ी के। द पीपल ऑफ दिस विलेज लुक टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल। इस गांव के लोग पौधों की, वृक्षों की, पशुओं की बहुत देखभाल करते थे। टू केयर, देखभाल करना। गोट्स, बकरियाँ, डियर, हिरन, हेयर, खरगोश, एंड पिकॉक, मोर, रोम्ड फीयरलेसली, बड़े निडर होकर घूमते फिरते थे। रोम्ड फीयरलेसली, निडर होकर घूमते थे। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, रिमेम्बर्ड, याद करते थे, वट देयर एल्डर यूज टू टेल, जो उनके बुजुर्ग कहा करते, एल्डरमैन बुजुर्ग कहा करते थे। दे यूज टू से, वे कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, पौधे और पशु हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। बुजुर्ग ठीक कहते थे, वही बात वही। अब ये चित्र देख लें। बच्चे तो बच्चे होते हैं। पेड़ों के बहुत फायदे हैं। अमृता फ्रेंड्स, अमृता के मित्र। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, अमृता बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड ट्रीज, अपने मित्र पेड़ों को नमस्ते करती थी, प्रणाम करती थी, या जो भी है सुप्रभात करती थी। शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर द डे, प्रत्येक दिन वो एक स्पेशल पेड़ को चुनती थी। शी वुड पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक, पेड़ के तने के चारों ओर अपनी भुजाओं को फैला लेती थी, यानी गले लगाती थी। एंड विस्पर टू ट्री, पेड़ के साथ धीमी धीमी आवाज़ में बातें करती थी, फुसफुसाती थी। पेड़ से कहती थी, फ्रेंड, मित्र, दोस्त, यू आर स्ट्रोंग एंड ब्यूटीफुल, तुम ताकतवर हो और सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। यूर स्ट्रेंथ टू मी आल्सो, तुम्हारी ताकत मुझे भी दे दो। लाइक अमृता, अमृता की तरह दूसरे बच्चे भी हैड देयर स्पेशल ट्रीज, उनके विशेष पेड़ होते थे, रखते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर, घंटों घंटों खेलते थे पेड़ों की छाया में, शेड में, छाया में। इज देयर ए प्लेस इन योर हाउस, क्या घर में कोई, घर के आसपास कोई पेड़ है जहाँ पर, या स्कूल के आसपास या रोड के आसपास कोई स्थान है जहाँ पर पेड़ आपने लगाए गए हैं? प्लांटेड पेड़, लैंड पौधे लगाना, तो है कोई स्थान आपके घर के आसपास? वाई वर दे प्लांटेड देयर, वहाँ पर वे क्यों लगाए गए पेड़? तो पेड़ क्यों लगाते हैं? अरे पेड़ क्यों लगाते हैं? पेड़ तो श्रृंगार है धरती का। बिकॉज दे हैव गिव फ्रूट, क्योंकि वे छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं। ट्रीज आर लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े हैं पेड़। तो पेड़ लगाने चाहिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ की तो बहुत महत्ता है। ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्री हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोड्यूस फूड, वे हमें भोजन देते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सांस लेने की ताज़ी हवा देते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी देते हैं। ट्री गिव अस वुड पेपर एंड मेडिसिन, लकड़ी देते हैं, कागज़ देते हैं, दवाई देते हैं। ट्री गिव अस शेड, छाया देते हैं। ट्री गिव अस शेल्टर टू एनिमल एंड बर्ड, पशु पक्षियों को शरण देते हैं, शेल्टर होते शरण। गार्डनर का जिक्र होगा भाग्य, गार्डनर माली जो देखभाल करता है माली की, उसके बगीचे की। ये गार्डनर इज ए समवन, एक ऐसा व्यक्ति होता है हु टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर, जो पौधे और फूलों की देखभाल करता है। भाई, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज, क्या आपने किसी को देखा है पेड़ों की देख रेख करते हुए? हु डज दिस, ये कौन कौन है, कौन करते हैं काम देखभाल का? यस, आई हैव सीन गार्डनर, मैंने मालियों को देखा है। देर वहाँ टू टेक केयर ऑफ ट्रीज, वृक्षों की देखभाल करते हुए, एंड प्लांट पौधों की देखभाल करते हुए। है यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ ट्रीज, क्या आपने पेड़ पर कोई फल देखा है? हु ईट दीज फ्रूट, इन फलों को कौन खाता है? यस, आई हैव सीन मैंगोज ट्रीज, गावा ट्रीज एंड ब्लैकबेरी ट्रीज, मैंने मैंगो का पेड़ देखा है, गावा अमरूद का, एंड ब्लैकबेरी जामुन का पेड़ भी देखा है। बोथ पीपल एंड बर्ड्स ईट दीज फ्रूट, लोग और पक्षी दोनों इन फलों को खाते हैं। ललिता महसूस करती है दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट, घास और छोटे पौधे, ग्रो नियर हर, उसके पास, उसके स्कूल के आसपास उगे हुए, दीवार के पास उगे हुए, स्कूल की दीवार के आसपास उगे हुए छोटे पौधे, हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनी, किसी के द्वारा नहीं बोए गए हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस यू वेयर, क्या आपको ऐसा स्थान जानते हो जहाँ पर घास छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं अपने आप, देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड, किसी के द्वारा बिना बोए उगे हुए हैं? तो आप जानते हैं ऐसे स्थान को जहाँ पौधे उगे हुए हैं बिना किसी के बोए हुए? यस, देयर वाज एन एम्प्टी प्लॉट नियर माई हाउस, मेरे घर के आसपास एक खाली प्लाट था। भाई, वाई डू यू फील दे हैव ग्रोइंग ऑन देयर ओन, आप ऐसा महसूस क्यों करते हैं कि जो पेड़ हैं वो अपने आप ही उग रहे हैं? दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन बिकॉज दे गेट सॉइल, क्योंकि उन्हें मिट्टी मिल जाती है, देर वहाँ, एंड वाटर फ्रॉम रेन, वर्षा से पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति स्वयं भी पौधों को पनपने के लिए सहारा देती है। ट्री इन डेंजर, पेड़ खतरे में, वृक्ष खतरे में, टाइम वेंट ऑन, समय गुजरता गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू द ग्रीट हर ट्रीज, वह अपने पेड़ों को अभिवादन करने के लिए गई, प्रणाम करने के लिए गई। शी, उसने देखा, देयर वर सम स्ट्रेंजर इन द विलेज, गाँव में अजनबी थे, स्ट्रेंजर अजनबी। दे हैड एक्सचेंज विद देम, उनके साथ कुल्हाड़ी थी। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर वुड, राजा ने उनको भेजा था लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटने हैं फॉर वुड, लकड़ी के लिए। द वुड वाज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग पैलेस, लकड़ी की जरूरत थी राजा के महल को बनाने के लिए, लकड़ी की जरूरत थी राजा का महल बनाने के लिए। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता हैरान रह गई, शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री, पेड़ के पास गई। दैट्स द मैन वर अबाउट टू कट, जिसे वो राजा के आदमी काटने वाले थे। शी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री, उसने अपनी भुजाएं पेड़ के चारों ओर घुमा ली। हग्ड इट, पेड़ को गले लगा लिया, टाइटली, मजबूती से। द मैन शाउटेड, आदमी चिल्लाने लगे राजा के। एंड थ्रेटन्ड हर, अमृता को चेतावनी दी। बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू ट्री, लेकिन अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। भाई, द किंग मैन हैड टू फॉलो द हिज ऑर्डर, राजा के आदमियों ने ऑर्डर का पालन करना था। दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें पेड़ काटना पड़ा। ऑन सीइंग दिस, यह देख कर, अमृता डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर, अमृता की बेटियां और दूसरे गांव वाले, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, ओल्ड यंग, बूढ़े हो जवान हो, हग्ड द ट्री, पेड़ों को गले लगा लिया। टू प्रोटेक्ट देम, ताकि उनकी रक्षा की जा सके, तो ये है भाई प्रेम, पेड़ों के प्रति प्रेम, गले लगा लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता,
कई लोग, अमृता भी और उसकी बेटियां डाइड, मर गई, टू सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाते बचाते मर गई। वेन द किंग हर्ड दिस, राजा ने इसके बारे में सुना, ही कुड नॉट बिलीव, उसने विश्वास न हो सका, दैट पीपल गिव देयर लाइफ, लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया, फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए। ही विजिटेड द विलेज, उसने गाँव में भ्रमण किया। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल, वहाँ उसने पेड़ों और पशुओं के प्रति गांव वालों के आदर को जाना। लर्न मैंने सीख लिया, जान लिया, पहचान लिया। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट द एल्डर ऑफ विलेज यूज्ड टू से, गांव के बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, यही कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पशु पक्षी तो रह सकते हैं हमारे बिना, लेकिन हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। पेड़ तो रह सकते हैं हमारे बिना, लेकिन हम बिना पेड़ों के नहीं रह सकते। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्री या नो एनिमल, डिस्कस इन योर क्लास, क्या हम जिंदा रह सकते हैं अगर पेड़ ना हो या पशु ना हो, डिस्कस करना, यानी पेड़ों का महत्व के बारे में है, ये पाठ ही महत्व के बारे में है। तो ये लाइनें पहले ही हो चुकी हैं। तो फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कागज़ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो वी कांट लिव विदाउट ट्रीज। पृथ्वी पे पड़ी हुए तो विलेज इज प्रोटेक्टेड, गांव सुरक्षित है। द विलेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, गांव वालों की जो पेड़ों के प्रति जो भावना थी उसने राजा को बहुत प्रभावित किया। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, दैट फ्रॉम दैट ऑन, उस दिन से, नो ट्री वुड बी कट, कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, नो एनिमल वुड बी हार्म, किसी एनिमल को हानि नहीं पहुँचाई जाएगी उस एरिया में। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, लगभग 300 साल के बाद, द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लोग, कॉल्ड बिश्नोई पुकारे जाते हैं, कंटिन्यू टू, क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल, प्रोटेक्ट करते हैं, पौधों और वृक्षों की रक्षा करते हैं। इवन दो, यद्यपि इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, मुश्तल के बीच में, दिस एरिया इज ग्रीन, यह एरिया हरा भरा है। द एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर, एनिमल घूमते बिना भय के। डू यू रिमेंबर इन द क्लास थर्ड यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड, आपने एक पेड़ को अपना मित्र बनाया था। हाउ इज योर फ्रेंड नाउ, आपका मित्र अब कैसा है। इट इज़ ग्रोइंग आएगा एवरी ईयर, ये हर साल बढ़ रहा है। ग्रोइंग आएगा, ग्रोवर नहीं, ग्रोइंग आएगा यहाँ पर। इट इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर, ये हर साल बड़ा होता जा रहा है। वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर, आपने नया मित्र क्यों नहीं बनाते इस साल। है यू सीन हाउ योर फ्रेंड दिस ट्री चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, साल के भिन्न भिन्न महीनों में भिन्न भिन्न तरह से पेड़ या कोई दोस्त हैं जो कैसे बदलते हैं, कि आपने परिवर्तन देखा है इनमें। राइट अबाउट एनी ऑफ वन ट्री, एक पेड़ के बारे में लिखो। डज द ट्री फ्लावर, क्या जो पेड़ है वो फूल भी देता है। यस, हाँ। डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या जो फ्लावर साल भर पेड़ के ऊपर रहते हैं। नो, नहीं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, उनके पत्ते किस महीने में गिरते हैं। देयर लीव्स फॉल इन ऑटम, पतझड़ में गिरते हैं सीजन में, या विंटर सर्दी ऋतु में। तो ये देख लो, गावा अमरूद, गवावा अमरूद, गवावा अमरूद। डू फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, क्या फल पेड़ों पर उगते हैं। यस, हाँ, फल पेड़ों पर उगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, ये फल किन महीनों में उगते हैं। दे ग्रो इन फ्रॉम मई टू सितंबर, मई से लेकर सितंबर तक उगते हैं। है यू ईटन दीज फ्रूट, क्या आपने फलों को खाया है। यस, आई हैव ईटन दीज फ्रूट, मैंने इन फलों को खाया है। सम टाइम बैक यू रीड द इन द न्यूज़पेपर, आपने भूतकाल में न्यूज़पेपर में पढ़ा है या देखा है टीवी पर, हाउ सम फिल्म एक्टर, कुछ फिल्म के एक्टर हैं, हैव टू फेस लीगल एक्शन, उनको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ी थी। जैसे सलमान खान था, फॉर हंटिंग ए ब्लैक बक,
काले हिरण का शिकार करने के लिए कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ा था भाई। डिस्कस करते हैं, वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं, इन वनों में जंगली जानवरों का शिकार क्यों करते हैं भाई। अरे मानो तो बड़ा निर्दयी हो गया। पीपल हंट फॉर एनिमल, पीपल शिकार करते हैं एनिमल का त्वचा के लिए, स्किन के लिए, बोन हड्डियों के लिए, फ्लैश मांस के लिए, एंड फन, कोई तो मजाक के लिए भी करता है शिकार। देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल, कुछ पशुओं के शिकार करने के विरुद्ध कानून बने हुए हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए दंड दिया जा सकता है। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट, इस प्रकार की जो सज़ा क्यों है, कि हंटिंग पे पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, ऐसा क्यों है। बिकॉज सम पीपल आर क्रूल, क्योंकि कुछ लोग निर्दयी हैं, कठोर हैं। एन एनिमल लाइफ इज इन डेंजर, पशुओं का जीवन खतरे में है, पशुओं का जीवन खतरे में है और लोग शिकार करते हैं, चाहे त्वचा के लिए, चाहे उनकी हड्डियों के लिए, चाहे मांस के लिए, चाहे फन के लिए। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से बात करें, टू फाइंड आउट, पता लगाएं, विच वर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर योर एज, जब आपकी उम्र के थे तो उन्होंने कौन से पक्षी देखे थे। दे सा पैरट, स्पैरो, क्रो, ईगलबाज एंड पिकॉक मोर देखे थे भाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, क्या इन पक्षियों में कुछ पक्षियों की संख्या कम हो गई है, लेस हो गए हैं। यस, हाँ। स्पैरो, मैना, ईगल एंड वुल्चर हैव बिकम लेस, हाँ, चिड़िया, मैना, बाज और गिद्ध भी कम हो गए हैं। आर देयर सम बर्ड या एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, क्या कुछ पक्षी और पशु भी हैं जो और अधिक दिखाई नहीं देते, यानी विलुप्त हो गए। कौन से पक्षी हैं। स्पिक्स मकैऊ है, वाइट राइनोसोर, सफ़ेद ये राइनोसोर्स हैं, लेब्राडोर डक है, पैसेंजर पिजन है, डोडो, ये पक्षी हैं, ये कैन नॉट सी एनी मोर, अब और अधिक दिखाई नहीं देते, यानी विलुप्त हो चुके हैं। पैसेंजर पिजन विलुप्त हो चुका है। शांति ग्रैंड फादर, शांति के दादाजी, टोल्ड हर, शांति को बोला, बताया दैट व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब एक छोटा लड़का था, ही सा मोर बर्ड, वह ज़्यादा पक्षी देखता था, जैसे स्पैरो, मैना, देन ही सी टुडे, आज की बजाय ज़्यादा दिखाई देते थे पशु पक्षी, तो पहले ज़्यादा पक्षी होते थे। कैन यू मेक टू गैसेज वाई देयर नंबर हैव बिकम लेस, पशु पक्षियों की जो संख्या कम क्यों हो गई, अनुमान लगाएं। तो भाई तो ड्यू टू कटिंग ट्री, पेड़ कम हो गए भाई, हंटिंग, शिकार किया जा रहा है, और चेंजिंग इन्वायरमेंट, वातावरण बदल रहा है, इनके कारण भी पक्षियों की कमी हो रही है भाई। कीटनाशक भी छिड़के जा रहे हैं खेतों में, कीटनाशकों के कारण भी। खेजड़ी ट्री वाज द मोस्ट कॉमन ट्री, खेजड़ी ट्री बहुत ही सामान्य पेड़ था। दैट ग्रू इन अमृता विलेज, जो अमृता गांव में पैदा होता था, उगता था। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी ए लॉट इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन से पेड़ ज़्यादा हैं, उन 2 पेड़ों के नाम बता दें भाई आपके एरिया में। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर, अपने बड़ों से पेड़ों के बारे में ज़्यादा पता लगाएं। तो हमारे एरिया में नीम भी है, पीपल भी है, और बैनियन बरगद का पेड़ है। ये नीम का पेड़ देख लें भाई, बड़ा ही लाभकारी पेड़ है ये। पीपल देख लें, पीपल ट्री इज वर्शिप्ड सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता जन्मी है पीपल की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ देख लें, अद्भुत फायदे होते हैं इसके भी, बड़का पेड़ कहते हैं, कोई बट बोलता है, कोई बरगद बोलता है। तो पेड़ों के बारे में बड़ों से क्या पूछा आपने, कि क्या पूछा। नीम इज ए वेरी गुड ट्री, नीम बड़ा ही उपयोगी पेड़ है। इट्स लीव्स आर वेरी हेल्पफुल, इसके पत्ते बहुत उपयोगी हैं, मददगार। पीपल ट्री इज वर्शिप्ड सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता जन्मी है तब से पीपल की पूजा की जाती है। बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ इज ए होली ट्री इन इंडिया, इंडिया में बहुत ही पवित्र पेड़ है, ये ऑक्सीजन देता है ये। खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, खेजड़ी ट्री मरुस्थल एरिया में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिना ज़्यादा पानी के ही ये उगाता है, यानी ज़्यादा पानी नहीं चाहता ये पेड़। इट्स बारह की खाल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, दवाई बनाने में इसी खाल का प्रयोग होता है। पीपल कुक, भोजन पकाते हैं, ईट खाते हैं। इट्स फ्रूट
इसके फलों को यानी खेजड़ी के फल को, फ्रूट को भी खाते हैं, पकाते हैं। इट्स वुड इज सच, इसकी लकड़ी ऐसी खेजड़ी की, दैट इट वुड नॉट अफेक्टेड द वाइन स्पेक्ट, इसमें कीड़े नहीं लगते। एनिमल इन दिस एरिया, इस एरिया में जो एनिमल हैं, ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी ट्री के पत्ते खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, आप जैसे बच्चे प्ले इन इट्स साइड, की छाया में खेलते हैं। तो खेजड़ी ट्री राजस्थान में तो बहुत बढ़िया रामबाण पेड़ है। तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। खे